चलो दोस्तों, अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेलो, आप सभी मेरे साथ बने रहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं जो समझाऊंगा वो समझ में आएगा। आज हम सबसे पहले नंबर सिस्टम का कुछ बेसिक सीखेंगे। जैसे मैं लिख देता हूँ, आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहले तो हम इवन नंबर के बारे में जानेंगे। इवन नंबर क्या होता है। उसके बाद हम दूसरा ऑड नंबर के बारे में जानेंगे। ऑड नंबर क्या होते हैं, ये आपने सुना बहुत होगा। उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे साथ जुड़ेगा उसमें से कुछ लोगों को आता होगा। और तीसरा जो हम पढ़ेंगे, इवन ऑड। फिर हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर पढ़ेंगे। तीसरा हम होल नंबर पढ़ेंगे। होल नंबर पढ़ेंगे। और पांचवा टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, रेशनल नंबर। और छठा हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। इवन, ऑड, नेचुरल, होल, रेशनल और इरेशनल। फिर हम पढ़ेंगे क्या, प्राइम नंबर। फिर हम पढ़ेंगे होल नंबर। नेचुरल नंबर हो गया, रेशनल हो गया, इरेशनल हो गया, प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ये हम 8 टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो में। तो आप सभी इवन नंबर तो जानते ही हो गए, फिर भी मैं आपको इवन नंबर से स्टार्ट करता हूँ। इवन नंबर, इवन नंबर वो होते हैं जिसके एंड में 2 से डिवाइड होने वाली डिजिट्स हों। जैसे लास्ट में टू में लास्ट में या तो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। एक डिजिट देखिए, जैसे 2, 5, 6, ये एक हमारा इवन नंबर है। कैसे पता, क्योंकि इसके एंड में 6 आ रहा है, इवन डिजिट आ रही है। जो 2 से डिविजिबल हो वो हमारे इवन नंबर होते हैं। जैसे इसे 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक इधर है 2 8 जा 16, ये 2 से कट गया। ऐसे ही मान सपोज करके चलिए, वीडियो में आपको दिया गया है पेपर में 108 और ये पूछा है कि ये इवन है कि ऑड है। आप आसानी से यूनिट डिजिट से पता कर सकेंगे ये डिजिट हमारी 2 से डिवाइड हो रही है तो ये इवन नंबर है। कैसे, जैसे 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। जरूरी नहीं है कि आप पूरे डिजिट को डिवाइड करके देखिए, सिर्फ यूनिट डिजिट पे जो है इसे डिवाइड करके देख लीजिए क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। जैसे हमने 251 दिया, इसका ये यूनिट डिजिट जो है ना, ये 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। जब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब
ये इवन नंबर नहीं है, नहीं है। अब ये इवन नंबर नहीं है तो फिर ये क्या हुआ, जब ये इवन नंबर नहीं है जो और टू से नहीं डिवाइड हो रहा है, तो ये समझ लीजिए जो डिजिट टू से डिवाइड नहीं होती है वो हमारी ऑड नंबर होती है। ऑड नंबर क्या कहता है, ऑड नंबर odd numbers are those number are those number which is not divisible by 2। सपोज करके चलिए ये हमने आपको दिया 891, ये इसकी यूनिट डिजिट जो है ना 2 से डिवाइड नहीं होगी। जैसे अगर हम डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 8 एक इधर गया, 2 5 जा 10, तो हमारा 1 बचा, तो फिर डॉट लगाएंगे, तो ये हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है, परफेक्टली डिविजिबल नहीं है, डिवाइड तो होगा लेकिन डेसिमल लगा के। तो ऑड नंबर में ये है जो डिवाइड जो डिजिट जो संख्या 2 से डिवाइड ना हो वो ऑड नंबर होती है। तो ये ऑड नंबर है क्योंकि ये जो लास्ट डिजिट जो है ना ये 2 से डिविजिबल नहीं है। जो 2 से डिविजिबल नहीं होती वो ऑड नंबर होती है, जो 2 से डिवाइड होती है वो इवन नंबर होती है। ठीक है, अगर आपको वीडियो में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अब मैं आपको जो है तीसरी चीज पढ़ाऊंगा वो होती है होल नंबर। तीसरा जो दिया है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर वो होते हैं जैसे नेचुरल नंबर वो होते हैं जो नंबर सारे पॉजिटिव नंबर जैसे 1 2 3 सब जितने भी नंबर है सब नेचुरल नंबर है। लेकिन नेचुरल नंबर में जीरो को काउंट नहीं करते। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, नेचुरल नंबर आर दोज नंबर आर दोज पॉजिटिव number which is start with 1, not including 0। चौथा पढ़ेंगे होल नंबर। चौथा क्या पढ़ेंगे हम, होल नंबर। होल नंबर होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स वो होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे थे, 1 से, इसमें हम जीरो को काउंट नहीं कर रहे थे। लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट होंगे, ये स्टार्ट होंगे होल नंबर जीरो से, नेचुरल नंबर 1 से और होल नंबर जीरो से। तो जैसे ये जो स्टार्ट होंगे ये 0 1 2 3 4 ऐसे ये चलते रहेंगे, जितने भी हैं ये सब होल नंबर है। ये जो है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे थे और होल नंबर जीरो से। तो इसमें क्या लिखेंगे, ये भी जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर्स कह लो या पॉजिटिव इंटीजर्स कह लो, बात एक ही है। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विच इज
start with 0, 0 is including, ठीक है। कुछ लोग इसमें दोबारा नहीं जुड़े होंगे तो मैं उनको दोबारा से समझा दूं। इवन नंबर क्या बताया था? इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। दोबारा मैं एक बार दिखा दूं, जैसे 791 है तो 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 1 9, 2 8 जा 2 9 जा 18, 1, ये 1 को लिख लिया, 2 5 जा 10, ये 1। तो ये डिजिट, ये जो रिमाइंडर आया, ये क्या शो कर रहा है कि ये ऑड नंबर है। ये रिमाइंडर जो रिमाइंडर है, यही हमें बता रहा है कि ये डिजिट जो है ऑड नंबर है। अगर यही ये रिमाइंडर ना आता, 0 होता, तो ये शो करता कि ये डिजिट जो है ना, ये डिजिट ये हमारी इवन नंबर है। ठीक है, हमने इवन समझा दिया, ऑड समझा दिया, नेचुरल समझा दिया, होल समझा दिया। अब हम आपको क्या समझाएंगे? रेशनल नंबर। अब हम क्या समझाएंगे? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर जो होते हैं, रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। कहीं भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आपको कोई डिजिट मिल जाए तो समझ लीजिएगा ये हमारा रेशनल नंबर है। या आपको पी अपॉन क्यू की फॉर्म समझ नहीं आ रही है तो ये समझ लीजिए जो भी डिजिट फ्रैक्शन फॉर्म में दी हुई है वो सब हमारे रेशनल नंबर है। क्या है? वो हमारे रेशनल नंबर है। जैसे एग्जांपल 1/2, ये हमारा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। ये पी है, ये हमारा क्यू है, तो ये हमारा एक रेशनल नंबर है। जैसे 5/3, 4/5, ये सब हमारे रेशनल नंबर है। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? इसकी डेफिनेशन हुई रेशनल नंबर्स एनी नंबर that can be written in p by q फॉर्म। ठीक है, p by q फॉर्म में जो भी डिजिट हो या डेसिमल में हो। जैसे अगर हम इसको डिवाइड करके भी जैसे करेंगे तो हम 0.25, ये भी एक हमारा जो है ना रेशनल नंबर है क्योंकि इसमें डेसिमल लगा है, तो ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है। अब हम समझाएंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं। ज्यादातर इरेशनल नंबर रूट की फॉर्म में होते हैं, जैसे √11, √17, ये सब हमारे इरेशनल नंबर है। ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं। those number that cannot cannot be written as p by q form। ठीक है, मैंने आपको इवन समझा दिया, और समझा दिया, नेचुरल समझा दिया, होल समझा दिया, और रेशनल इरेशनल समझा दिया। अगर आपको यहाँ तक कोई सवाल में कोई डाउट हो, जो मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में ना आया हो, तो वो मुझे बता सकता है। मैं ट्राई करूंगा कि आपको दोबारा समझा सकूं अच्छे से। मैं उम्मीद करूंगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को जरूर इसे शेयर करेंगे। तो आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों को बता भी सकते हैं कि मैथ्स का तड़का जो है बहुत अच्छा चैनल है, तो आगे रिकमेंड कर सकते हैं। ये मेन मोटिव ये है कि मुझे मैथ्स पढ़ाने का मन था, तो मैं आपके सामने मैथ्स को लेकर आया हूँ।
अगर आपको किसी छोटे मोटे जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन का कोई सब्जेक्ट है, उसमें कोई समझ में ना आ रहा हो, प्रॉब्लम हो, तो वो मेरे को कमेंट करके बता सकता है, तो मैं अगले दिन लाइव में आपके वो भी समझा दूँगा। अब मैं आपको समझाऊंगा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर हम क्या पकड़ेंगे? प्राइम नंबर। आप सभी जानते तो होंगे कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके फैक्टर या तो 1 हो या वो खुद हो। दूसरी भाषा में बोले तो वो डिजिट या तो 1 से डिवाइड हो या अपने आप से डिवाइड हो। प्राइम नंबर आर दोज नंबर प्राइम नंबर आर दोज नंबर which is divisible by 1 और itself। मैंने इसका मतलब अभी हिंदी में समझाया था आपको, मैं दोबारा समझा देता हूँ। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं या तो वो 1 से कटे या वो अपने आप से कटे। जैसे एग्जाम्पल 2, ये 1 से कटेगा और ये 2 से कटेगा। जैसे कि 3, ये 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। एग्जाम्पल 5, 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो है 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और वो खुद से भी कट रहा है, तो इसके फैक्टर जो है 2 से ज़्यादा हो गए, तो वो हमारा प्राइम नंबर नहीं हुआ, वो हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। तो वो हम इस प्राइम नंबर के बाद बताएंगे कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो ये हमारा प्राइम नंबर वो है जो अपने आप से कटे और या 1 से कटे। जैसे 2 बताया, 3 बताया, 5 बताया। आप सभी जानते हैं 7 एक ऐसा डिजिट है जो 1 से कटता है और एक अपने आप से कटता है। देखिए 8 नहीं होगा क्योंकि इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है? 1, 2, 4 और 8। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो गए? 4, तो इसलिए वो भी नहीं होगा। 9 भी नहीं होगा। आप जानते हैं 9 जो है 1 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी होता है और वो खुद से भी हो सकता है। अगर आप डिवाइड करना ना जानते हो, अगर आप टेबल जानते हो, तो आप ये भी जानते हैं कि 9 जो है 1 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है और वो अपने खुद के टेबल में भी आता है। तो इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होगा। कह सकते हैं 11 नंबर हमारा एक प्राइम नंबर है जो अपने आप से डिवाइड है और 11 से डिवाइड है। ऐसा ही 13 है, ये 1 से डिवाइड होता है और अपने आप से डिवाइड होता है। 14 नहीं है क्योंकि वो 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 7 से भी होगा और 14 खुद से भी होगा। 15 भी नहीं होगा क्योंकि वो 1 से भी होगा, 3 से भी होगा, 5 से भी होगा और अपने आप से भी होगा। 16 भी नहीं होगा क्योंकि 1 के में टेबल में भी आता है, 4 के में भी आता है और अपने आप के टेबल में भी आता है। 17 होगा क्योंकि ये 1 के में और 17 के टेबल में ही आता है, या ये अपने आप से डिवाइड हो सकता है या अपने 1 से डिवाइड हो सकता है। और ऐसे ही लास्ट में बता देता हूँ 19, ये भी अपने आप से डिवाइड होगा और 1 से। ऐसे ये चलते रहेंगे जहाँ तक तुमसे पूछा जाए। कभी कहीं पेपर में पूछा जाता है 1 से 100 तक निकालिए या 1 से 15 के बीच में बताइए, तो ऐसे ही आप पता लगा लीजिएगा। जिसके नंबर ऑफ फैक्टर्स ये समझ लीजिए 2 हो। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो? 2। एक तो वो खुद हो और एक 1 हो। ये हमारे प्राइम नंबर हो गए। अब मैं आपको क्या समझाऊंगा? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर which have which have more than 2 factors। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिस
जिसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं। इसमें क्या था, इसमें मैं अगर दूसरी डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो प्राइम नंबर की वो डेफिनेशन क्या होगी, प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स सच दैट 1 और डिविजिबल बाय 12। ये इसके प्राइम नंबर की दूसरी डेफिनेशन है। ऐसे ही कंपोजिट नंबर की क्या डेफिनेशन है, तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन है, तो कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय मोर देन 2 डिजिट। या कह सकते हैं कंपोजिट नंबर वो नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो, मल्टीपल्स हो, वो हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी मैंने बताया था, 4 एक 1 से भी 1 के टेबल में भी आता है, 2 के में भी आता है और खुद के में भी आता है। तो कितने फैक्टर्स हो गए, 3। तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं रहा, अभी हमारा कंपोजिट नंबर आ गया, क्योंकि इसके नंबर ऑफ मल्टीपल्स 2 से ज़्यादा हो गए। 6, देखिए क्योंकि ये 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और खुद की टेबल से भी, तो ये भी नहीं होगा, ये कंपोजिट नंबर होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। ऐसे ही 8, ऐसे ही 10, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, ऐसे ही जो नंबर प्राइम नंबर से बच जाते हैं वो नंबर हमारे कंपोजिट होते हैं। मैं दोबारा बताऊं, जो प्राइम में नहीं आते हैं वो हमारे कंपोजिट होते हैं। प्राइम नंबर का एक फॉर्मूला होती है, अगर आपको ना पता हो तो हम निकालना चाहें तो 6 10 प्लस माइनस 1 से भी निकाल सकते हैं। ये कभी कभी फेल हो जाती है, ये बस ये बता देती है कि जो हमने निकाला है प्राइम नंबर इतने ही है, जरूरी नहीं है कि कभी कभी इनवैलिड भी हो जाता है, इसलिए हम इसका बताते नहीं है, इससे ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं। बस आप ये याद रखिए जिसके वो खुद 1 से और अपने आप से डिविजिबल हो। कंपोजिट नंबर वो है जो 1 से, किसी टेबल से, या अपने आप से। बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स बस 2 से ज़्यादा होने चाहिए, अगर 2 हुए तो वो कंपोजिट नंबर नहीं होगा, वो हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आई हो तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में ना आया हो। ठीक है दोस्तों, और कुछ जानना चाहते हैं, मैंने कल आपको बताया था मल्टीप्लाई कैसे करें 2 डिजिट का, और स्कूलों में तो किस तरीके से बताते हैं, लेकिन मैंने अच्छे तरीके से बताया है। अगर आपको वीडियो देखना हो तो आप मेरे चैनल पर जाके लाइन में जाकर देख सकते हैं मेरी वीडियो को। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे इसका पार्ट 2 लेकर, बचे हुए टर्म्स को लेकर। बस मैं एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, बाई चांस आप कभी भूल जाएं तो ये पैटर्न थोड़ा है, मैं एक समझा देता हूँ कैसे। एक सर्कल बनाना है, सर्कल में सबसे पहले आते हैं हमारे नेचुरल नंबर। क्या आते हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। फिर क्या आता है, होल नंबर, यहाँ आते हैं होल नंबर। होल नंबर के बाद क्या आता है, इंटीजर, यहाँ आता है इंटीजर। इंटीजर के बाद यहाँ आता है रेशनल नंबर, और एक तरफ आता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये पूरा एक बॉक्स में आते हैं, ये सब यहाँ होते हैं रियल। मैं आपको इंटीजर्स बताना भूल गया हूँ दोस्तों, तो मैं इंटीजर्स को बता देता हूँ। यहाँ पर इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या है, जितने भी पॉजिटिव हो, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर,
नंबर इंक्लूडिंग जीरो। जितने भी डिजिट्स हैं, जितने भी पेपर में डिजिट्स आते हैं, सब जो भी तुमने अब तक लाइफ में पढ़ा हो, मैथ्स में जितने भी डिजिट्स पढ़े हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, प्लस का साइन आगे लगाओ या माइनस का लगाओ, वो सब हमारे इंटीजर्स हैं। जैसे -4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, जितने भी डिजिट हैं ये सब हमारे इंटीजर्स हैं। इधर भी चलते रहेंगे, इधर भी चलते रहेंगे। इंटीजर्स ये सब है, जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव डिजिट्स है, सब ये इंटीजर्स में आते हैं। बोले तो एक तरीके से ये इंटीजर्स ही है जिससे ये सब बने, कह सकते हैं। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही, क्योंकि हमने आज क्या क्या आपके सामने कवर कर लिया। इवन नंबर कवर कर लिया, और नंबर कवर कर लिया, नेचुरल, होल, प्राइम, कंपोजिट, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम यही आती है। यही हमारा नंबर सिस्टम का एक बेसिक है। जिसने ये बेसिक समझ लिया उसने नंबर सिस्टम का 40% समझ लिया। इसके बाद परेशानी नहीं आती है। इसके बाद हम सब समझाएंगे, रोज हम 10 सवाल लेके आएंगे, उन्हें समझाएंगे अच्छे से। कुछ फॉर्मूले भी बताए जाएंगे जो नंबर सिस्टम में यूज होंगे। और ये 10वीं के भी बच्चे पढ़ सकते हैं, 12वीं के भी बच्चे पढ़ सकते हैं। और जो बच्चे एसएससी की या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जिसमें मैथ आता हो, वो इसे ज़रूर पढ़ कर देखें। अगर ना अच्छा लगे तो बिल्कुल ना आए, अगर अच्छा लगे तो हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद।